दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर क्यों इतने सारे ट्रेडर्स बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, जबकि उन्हें पहले से पता होता है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत? क्यों स्टॉप लॉस लगाने का फैसला करने के बाद भी हम उसे हटा देते हैं? क्यों एक छोटे प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं लेकिन लॉस को बढ़ने देते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्यों डिसिप्लिन के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद हम डिसिप्लिन्ड नहीं बन पाते? सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग मार्केट से नहीं हारते, बल्कि अपनी आदतों से हारते हैं। और यही वह जगह है जहां एक पुरानी जापानीज फिलॉसफी हमारी सोच पूरी तरह बदल सकती है। एक ऐसी फिलॉसफी जिसने दुनिया की सबसे सफल कंपनीज, एथलीट्स और हाई परफॉर्मर्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स दिए हैं। इसका नाम है काइजेन। काइजेन का मतलब है छोटे छोटे लेकिन लगातार सुधार। कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, बल्कि हर दिन सिर्फ 8% बेहतर बनने का रास्ता। और जब यही फिलॉसफी ट्रेडिंग में लागू होती है तो यह धीरे धीरे आपकी बैड हैबिट्स को खत्म करके एक डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट ट्रेडर में बदल सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों विल पावर अक्सर फेल हो जाती है, कैसे छोटी डेली इंप्रूवमेंट्स आपके ट्रेडिंग बिहेवियर को बदल सकती है, कैसे आप अपने इमोशनल डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे एक सिंपल काइजन सिस्टम आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को अगले लेवल तक ले जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि हर चैप्टर पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। और अगर आपने बीच में कुछ मिस कर दिया तो पूरी पिक्चर अधूरी रह जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग सिर्फ नॉलेज पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर भी खड़ी हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए काइजन ट्रेडर, और ऐसे ही पावरफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, क्योंकि आज जो छोटी सी आदत बदलने वाली है वही आने वाले समय में आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स की पूरी कहानी बदल सकती है। Why traders repeat the same mistake? दोस्तों, ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हारते, बल्कि उन गलतियों की वजह से हारते हैं जिन्हें वे पहले से पहचानते हैं। सोचिए, अगर कोई ट्रेडर जानता है कि उसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए और इमोशंस के आधार पर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, फिर भी वह बार बार वही सब करता है, तो असली समस्या आखिर है कहां? क्या नॉलेज की कमी है? नहीं। क्या मार्केट बहुत कठिन है? शायद नहीं। असली दुश्मन कहीं और छिपा हुआ है। वह दुश्मन है हमारी आदतें। ऐसी आदतें जो धीरे धीरे हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि हम बिना सोचे समझे उन्हीं के अनुसार रिएक्ट करने लगते हैं। यही कारण है कि एक ट्रेडर बार बार प्रॉमिस करता है कि अब वह डिसिप्लिन्ड रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही पुरानी गलतियां दोहराने लगता है। यह किसी कमजोरी की निशानी नहीं है, यह मानव मन की प्रकृति है। हमारा दिमाग हमेशा वही रास्ता चुनना चाहता है जो उसे सबसे परिचित लगता है, भले ही वह रास्ता हमें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रहा हो। कल्पना कीजिए एक ट्रेडर की जिसने सुबह तय किया कि आज वह केवल अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार ट्रेड करेगा। मार्केट खुलती है, पहले 2 ट्रेड्स लॉस में चले जाते हैं। अचानक फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। दिमाग कहता है एक बड़ा ट्रेड लेकर लॉसेस रिकवर कर लो। अब लॉजिक और इमोशन के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। कुछ मिनट पहले जो व्यक्ति डिसिप्लिन की बात कर रहा था, वही अब इंपल्सिव डिसीजन लेने लगता है। और यही वह पल होता है जहां अधिकांश ट्रेडर्स हार जाते हैं। मार्केट ने उन्हें नहीं हराया, उनकी पुरानी आदतों ने उन्हें हराया। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आदतें दिखाई नहीं देती। हम अक्सर ब्लेम मार्केट वॉलेटिलिटी को देते हैं, न्यूज को देते हैं, ब्रोकर्स को देते हैं या बैड लक को देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार हमारा सबसे बड़ा एनिमी हमारे अंदर बैठा होता है। वही इनविजिबल एनिमी जो हर बार सही समय पर हमें गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है। और जितनी बार हम उस डिसीजन को दोहराते हैं, वह आदत उतनी ही मजबूत होती जाती है। यही कारण है कि कुछ ट्रेडर्स सालों तक मार्केट में रहते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स नहीं बदलते। स्ट्रैटेजी बदलती रहती है, इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं, कोर्सेज बदलते रहते हैं, लेकिन बिहेवियर नहीं बदलता। और जब बिहेवियर नहीं बदलता तो आउटकम भी नहीं बदलता। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें किसी नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है, लेकिन कई बार उन्हें नई स्ट्रैटेजी नहीं,
नई आइडेंटिटी की जरूरत होती है। उन्हें अपने अंदर बैठे उस व्यक्ति को बदलने की जरूरत होती है जो इंपल्सिव डिसीजंस लेता है, जो फियर और ग्रीड के सामने सरेंडर कर देता है और जो शॉर्ट टर्म इमोशंस को लॉन्ग टर्म सक्सेस से ज्यादा महत्व देता है। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर आदतें इतनी मजबूत हैं तो क्या उन्हें बदला जा सकता है? क्या एक इमोशनल ट्रेडर सच में डिसिप्लिन्ड बन सकता है? क्या एक व्यक्ति जो वर्षों से गलत ट्रेडिंग बिहेवियर दोहरा रहा है वह अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसका तरीका वह नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। यह विल पावर का खेल नहीं है, यह ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी नहीं है। यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा करता है। और यही वह रहस्य है जिसे जापान की एक साधारण लेकिन शक्तिशाली फिलॉसफी दुनिया के सामने लेकर आई। एक ऐसी फिलॉसफी जो यह नहीं कहती कि कल से पूरी जिंदगी बदल दो, बल्कि यह कहती है कि आज सिर्फ एक छोटा कदम बेहतर बनो, और यही छोटा कदम आने वाले समय में आपकी पूरी ट्रेडिंग आइडेंटिटी को बदल सकता है। लेकिन आखिर यह फिलॉसफी काम कैसे करती है और क्यों छोटे बदलाव बड़े परिणाम पैदा करते हैं? इसका जवाब उस कहानी में छिपा है जिसने लाखों लोगों की सफलता की परिभाषा बदल दी। द पावर ऑफ टाइनी डेली इंप्रूवमेंट्स। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो ट्रेडर्स खड़े हैं। पहला ट्रेडर हर महीने एक नई स्ट्रैटेजी खोजता है। वह हमेशा किसी सीक्रेट इंडिकेटर, मैजिकल सेटअप या शॉर्टकट की तलाश में रहता है। दूसरी तरफ एक ट्रेडर है जो हर दिन सिर्फ एक छोटी गलती कम करने पर ध्यान देता है। वह कोई बड़ा दावा नहीं करता, कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं करता। वह सिर्फ इतना सोचता है कि आज मैं कल से 1% बेहतर कैसे बन सकता हूं। पहली नजर में आपको लग सकता है कि पहला ट्रेडर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन समय एक ऐसा जज है जो केवल परिणाम देखता है, बहाने नहीं। और जब महीनों और वर्षों का हिसाब होता है तो अक्सर वही दूसरा ट्रेडर जीतता है। यही काइजेन की शक्ति है। काइजेन एक जापानीज फिलॉसफी है जिसका अर्थ है निरंतर और छोटे सुधार। यह फिलॉसफी हमें सिखाती है कि महान परिवर्तन अचानक नहीं होते, वे हजारों छोटे कदमों का परिणाम होते हैं। समस्या यह है कि हमारा दिमाग बड़े बदलावों से प्रभावित होता है। हमें लगता है कि अगर हमें सफल ट्रेडर बनना है तो कल सुबह उठते ही हमारी पूरी पर्सनैलिटी बदल जानी चाहिए। हम सोचते हैं कि अब कभी फियर नहीं होगा, कभी ग्रीड नहीं होगी, कभी डिसिप्लिन नहीं टूटेगा। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। जब हम अपने ऊपर बहुत बड़ा दबाव डालते हैं तो हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह देखता है और फिर वह पुराने कंफर्ट जोन में लौटने की कोशिश करता है। यही कारण है कि अधिकांश ट्रेडिंग रेजोल्यूशंस कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिकते, लेकिन काइजेन इस समस्या का एक अलग समाधान देता है। यह कहता है कि खुद को बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपने अगले कदम को बेहतर बनाओ। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं तो कल से परफेक्ट ट्रेडर बनने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ इतना तय कीजिए कि अगली ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगाऊंगा। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो अचानक ट्रेड्स की संख्या आधी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अननेसेसरी ट्रेड कम कर दीजिए। सुनने में यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन यहीं सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, क्योंकि छोटी जीतें दिमाग को कॉन्फिडेंस देती हैं। हर बार जब आप एक छोटी पॉजिटिव एक्शन दोहराते हैं, आपका ब्रेन एक नया न्यूरल पाथवे बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे नया बिहेवियर आसान और स्वाभाविक बनने लगता है। यही वजह है कि काइजेन फोर्स पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर भरोसा करता है। ट्रेडिंग में भी यही नियम लागू होता है। मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करती है, कभी फियर के जरिए, कभी ग्रीड के जरिए, कभी इंपेशेंस के जरिए। और अगर आप हर टेस्ट में परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो शायद जल्दी थक जाएंगे। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ डेली इंप्रूवमेंट पर है तो हर दिन एक अवसर बन जाता है। एक ट्रेडर जिसने आज रिवेंज ट्रेड नहीं लिया वह पहले से बेहतर है। एक ट्रेडर जिसने आज लॉस एक्सेप्ट कर लिया वह पहले से मजबूत है। एक ट्रेडर जिसने आज प्लान के अनुसार ट्रेड किया, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या नहीं, वह पहले से ज्यादा प्रोफेशनल है। यही काइजेन माइंडसेट है। यह परिणामों से पहले प्रोसेस को महत्व देता है, क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन हमारा बिहेवियर हमेशा हमारे नियंत्रण में हो सकता है। और जब बिहेवियर बदलता है तो परिणाम भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल लोग
परफेक्शन की तलाश नहीं करते, वे प्रोग्रेस की तलाश करते हैं। उन्हें पता है कि हर दिन की छोटी इंप्रूवमेंट समय के साथ कंपाउंड होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा इन्वेस्टमेंट वर्षों में बड़ी वेल्थ बन सकता है, वैसे ही एक छोटी डिसिप्लिन्ड हैबिट वर्षों में एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस बना सकती है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा हुआ है। सिर्फ छोटे बदलाव करना काफी नहीं है। असली चुनौती यह समझना है कि हमारी पुरानी आदतें बार बार हमें पीछे क्यों खींचती हैं। क्योंकि जब तक हम उस इनविजिबल मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे जो बैड हैबिट्स को जिंदा रखता है, तब तक इंप्रूवमेंट की यात्रा अधूरी रहेगी। और अगले मोड़ पर हमें उसी छिपे हुए हैबिट लूप का सामना करना होगा जो हर ट्रेडर के अंदर चुपचाप काम कर रहा है। रीवायरिंग योर ट्रेडिंग माइंड, वन ट्रेड एट अ टाइम। एक सवाल जो शायद हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। अगर मैं जानता हूं कि मेरी कुछ आदतें मुझे नुकसान पहुंचा रही हैं, तो फिर मैं उन्हें छोड़ क्यों नहीं पाता? आखिर ऐसा क्या है जो बार बार मुझे उसी रास्ते पर वापस ले आता है जहां पहले भी नुकसान मिला था? इसका जवाब हमारे दिमाग के एक ऐसे सिस्टम में छिपा हुआ है जो हमारी जिंदगी के लगभग हर फैसले को प्रभावित करता है। इसे हैबिट लूप कहा जाता है। यह एक अदृश्य चक्र है जो बिना हमारी अनुमति के बार बार खुद को दोहराता रहता है। ट्रेडिंग में भी यही चक्र हमें डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने से रोकता है। कल्पना कीजिए, मार्केट खुली हुई है, आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं। अचानक किसी स्टॉक में तेज मूवमेंट शुरू होती है। यही पहला चरण है, ट्रिगर। मार्केट की तेजी, कोई ब्रेकिंग न्यूज या मिस्ड अपॉर्चुनिटी का डर। फिर दूसरा चरण आता है, रिएक्शन। आपका दिमाग तुरंत कहता है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा, और बिना पूरी कॉन्फर्मेशन के आप ट्रेड ले लेते हैं। कुछ मिनट बाद ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है। अब आता है तीसरा चरण, रिवॉर्ड। प्रॉफिट चाहे छोटा हो, लेकिन दिमाग को एक्साइटमेंट मिलती है, और यही एक्साइटमेंट उस बिहेवियर को मजबूत बना देती है। अब अगली बार जब मार्केट में वैसी ही सिचुएशन बनेगी, आपका ब्रेन फिर वही शॉर्टकट अपनाएगा। यही हैबिट लूप है। यही कारण है कि ट्रेडर्स बार बार इंपल्सिव एंट्रीज लेते हैं, स्टॉप लॉस हटाते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। वे ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वे बेवकूफ हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ब्रेन एक पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब इतनी तेजी से होता है कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि डिसीजन हमने लिया या हमारी आदत ने। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस तरह कोई हैबिट बन सकती है, उसी तरह उसे बदला भी जा सकता है। काइजेन का सबसे शक्तिशाली पहलू यही है। यह आदतों को फोर्स से नहीं तोड़ता, बल्कि उन्हें धीरे धीरे रिप्लेस करता है। मान लीजिए आपकी आदत है कि लॉस होने के बाद आप तुरंत दूसरा ट्रेड लेकर पैसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग खुद से कहेंगे, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन काइजेन कहता है, अभी सिर्फ एक छोटा बदलाव करो। अगली बार लॉस होने पर तुरंत ट्रेड लेने के बजाय सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक ले लो, बस इतना। सुनने में यह मामूली लगता है, लेकिन यही छोटा बदलाव पूरे हैबिट लूप को तोड़ना शुरू कर देता है। ट्रिगर वही है, लॉस वही है, लेकिन रिएक्शन बदल गया। और जब रिएक्शन बदलता है तो धीरे धीरे पूरा बिहेवियर बदलने लगता है। यही प्रिंसिपल प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग बनाता है। वे इमोशंस महसूस नहीं करते, ऐसा नहीं है। उन्हें भी फियर होता है, ग्रीड होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने रिएक्शंस को ट्रेन कर लिया है। उन्होंने अपने हैबिट लूप्स को रीडिजाइन कर लिया है। वे जानते हैं कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है। और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली कुंजी है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक हार्मफुल ट्रेडिंग हैबिट को थोड़ा कमजोर कर दें और एक पॉजिटिव हैबिट को थोड़ा मजबूत कर दें, तो कुछ महीनों बाद आपका बिहेवियर कितना अलग होगा। यही कंपाउंडिंग केवल पैसे में नहीं, हैबिट्स में भी काम करती है। एक डिसिप्लिन डिसीजन दूसरे डिसिप्लिन डिसीजन को जन्म देता है। एक कंट्रोल्ड रिएक्शन अगली रिएक्शन को आसान बनाती है, और धीरे धीरे वह ट्रेडर जो कभी इमोशंस का गुलाम था, अपने डिसीजंस का मालिक बनने लगता है। लेकिन यहां एक और चुनौती सामने आती है। आदतों को बदलना संभव है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना उससे भी कठिन है, क्योंकि शुरुआती मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। कुछ दिन बाद एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तब सवाल यह उठता है कि डिसिप्लिन को लगातार कैसे जिंदा रखा जाए। कैसे ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो विल पावर पर नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी पर चले। और यही वह रहस्य है
जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेडर में बदल देता है। अगले चरण में हम उसी 1% डिसिप्लिन फॉर्मूला का पर्दाफाश करेंगे जो बिना विल पावर के भी अनशेकेबल कंसिस्टेंसी बना सकता है। द 1% डिसिप्लिन फॉर्मूला। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन दुनिया के अधिकांश ट्रेडर्स डिसिप्लिन की कमी से नहीं हारते। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे डिसिप्लिन को गलत तरीके से समझते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि डिसिप्लिन्ड बनने के लिए उन्हें हर दिन अत्यधिक मोटिवेटेड महसूस करना होगा। उन्हें लगता है कि एक दिन अचानक वे उठेंगे और फिर कभी गलती नहीं करेंगे, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। मोटिवेशन मौसम की तरह होती है, कभी बहुत ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं। अगर आपकी ट्रेडिंग सक्सेस मोटिवेशन पर निर्भर है तो आपके परिणाम भी मौसम की तरह बदलते रहेंगे। यही कारण है कि काइजेन फिलॉसफी डिसिप्लिन को विल पावर का नहीं बल्कि सिस्टम का परिणाम मानती है, क्योंकि विल पावर सीमित होती है लेकिन सही सिस्टम लगभग ऑटोमेटिक हो सकता है। सोचिए, अगर हर ट्रेड से पहले आपको खुद को डिसिप्लिन रखने के लिए लड़ाई लड़नी पड़े तो कुछ समय बाद आप मानसिक रूप से थक जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा प्रोसेस हो जो सही डिसीजन को आसान और गलत डिसीजन को कठिन बना दे, तो डिसिप्लिन एक स्ट्रगल नहीं बल्कि रूटीन बन जाता है। यही 8% डिसिप्लिन फॉर्मूला का मूल सिद्धांत है। यह आपको परफेक्ट बनने के लिए नहीं कहता, यह सिर्फ इतना कहता है कि हर दिन अपने प्रोसेस को थोड़ा बेहतर बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सबसे बड़ी समस्या इंपल्सिव ट्रेडिंग है तो खुद से यह वादा मत कीजिए कि अब कभी इंपल्सिव ट्रेड नहीं लूंगा। इसके बजाय ऐसा सिस्टम बनाइए जहां हर ट्रेड लेने से पहले आपको एक चेकलिस्ट पूरी करनी पड़े। सिर्फ कुछ सिंपल क्वेश्चंस। ट्रेंड क्या है? एंट्री कॉन्फर्मेशन मिली है या नहीं? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सेप्टेबल है या नहीं? स्टॉप लॉस कहां होगा? ये छोटी सी चेकलिस्ट आपके और आपकी इंपल्सिव हैबिट के बीच एक दीवार बन जाती है। और यही काइजेन का जादू है। ये बिहेवियर को फोर्स नहीं करता, एनवायरनमेंट को बदलता है। धीरे धीरे सही एक्शंस आसान और स्वाभाविक बनने लगते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सफलता का रहस्य भी यही है। वे हर दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम नहीं करते, वे ऑर्डिनरी चीजों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। वे जानते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस किसी एक बड़े ट्रेड का परिणाम नहीं है, यह सैकड़ों छोटे डिसिप्लिन्ड डिसीजंस का परिणाम है। एक स्टॉप लॉस फॉलो करना, एक बैड सेटअप को इग्नोर करना, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के बाद ओवर कॉन्फिडेंट ना होना, एक लूजिंग स्ट्रीक के दौरान इमोशनल ना होना। ये छोटे छोटे एक्शंस देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही एक्शंस एक ट्रेडर की आइडेंटिटी बना देते हैं, और आइडेंटिटी हमेशा बिहेवियर को प्रभावित करती है। जब आप बार बार डिसिप्लिन्ड एक्शंस दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद को एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के रूप में देखने लगता है। तब आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, बल्कि डिसिप्लिन आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां ट्रेडिंग बदलने लगती है। अब फोकस प्रॉफिट पर नहीं रहता, प्रोसेस पर रहता है। अब हर दिन यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि आप मोटिवेटेड हैं, आपका सिस्टम आपके लिए काम करता है। और यही कारण है कि काइजेन फिलॉसफी छोटे इंप्रूवमेंट्स को इतना महत्व देती है, क्योंकि छोटे इंप्रूवमेंट्स रेजिस्टेंस पैदा नहीं करते, वे दिमाग को डराते नहीं हैं, वे धीरे धीरे नई आइडेंटिटी का निर्माण करते हैं। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति एक दिन में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनता, लेकिन हर दिन लिया गया एक डिसिप्लिन डिसीजन उसे उस दिशा में जरूर ले जाता है। एक दिन की कंसिस्टेंसी शायद कुछ न बदले, एक सप्ताह की कंसिस्टेंसी थोड़ा कॉन्फिडेंस दे सकती है, लेकिन महीनों और वर्षों की कंसिस्टेंसी आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकती है। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है, और यही कारण है कि 1% इंप्रूवमेंट देखने में छोटी लगती है, लेकिन उसका प्रभाव असाधारण होता है। लेकिन इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि जब एक ट्रेडर लगातार छोटे सुधार करता है, अपने हैबिट लूप्स को बदलता है और डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेता है, तब उसके अंदर एक नई ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। वह सिर्फ बेहतर ट्रेड्स नहीं लेने लगता, बल्कि वह एक बिल्कुल नया इंसान बनना शुरू कर देता है। और अगले पड़ाव पर हम उसी अंतिम रूपांतरण को देखेंगे जहां एक ऑर्डिनरी ट्रेडर धीरे धीरे काइजेन ट्रेडर में बदल जाता है। द काइजेन ट्रेडर, ट्रांसफॉर्मिंग स्मॉल चेंजेस इनटू एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। कल्पना कीजिए कि आज से 1 साल बाद आप अपने ट्रेडिंग डेस्क पर बैठे हैं। मार्केट वही है, चार्ट्स वही हैं,
कैंडल्स वही हैं, लेकिन एक चीज पूरी तरह बदल चुकी है। वह ट्रेडर जो कभी हर छोटी मूवमेंट पर इमोशनल हो जाता था, अब शांत है। जो ट्रेडर कभी लॉसेस से डरता था, अब उन्हें बिजनेस एक्सपेंस की तरह स्वीकार करता है। जो ट्रेडर कभी इंपल्सिव एंट्रीज लेकर अपने अकाउंट को नुकसान पहुंचाता था, अब धैर्य के साथ सही अवसर का इंतजार करता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं हुआ। कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं आई, कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं मिला, कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यह सब उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम था जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। यही काइजन ट्रेडर की पहचान है। वह बड़े परिणामों के पीछे नहीं भागता, वह छोटे सुधारों के पीछे भागता है, और समय के साथ वही छोटे सुधार उसे बड़े परिणामों तक पहुंचा देते हैं। अधिकांश लोग ट्रेडिंग को प्रॉफिट्स और लॉसेस का खेल समझते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में सफल होते हैं वे जानते हैं कि ट्रेडिंग सबसे पहले सेल्फ मास्टरी का खेल है। मार्केट हर दिन आपको खुद से मिलवाती है, कभी आपके डर को सामने लाती है, कभी आपके लालच को, कभी आपकी अधीरता को, और कभी आपके अहंकार को। इसलिए सफल ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ चार्ट्स को समझना नहीं है, इसका मतलब खुद को समझना है। और यही काइजन फिलॉसफी का सबसे बड़ा उपहार है। यह आपको मार्केट को जीतना नहीं सिखाती, यह आपको खुद पर विजय पाना सिखाती है। जब आप हर दिन 1% बेहतर बनने का निर्णय लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप प्रॉफिट्स के पीछे भागने वाले ट्रेडर से प्रोसेस पर भरोसा करने वाले ट्रेडर बन जाते हैं। आप रिजल्ट फोकस्ड माइंडसेट से ग्रोथ फोकस्ड माइंडसेट में प्रवेश कर जाते हैं, और यही वह बदलाव है जो लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि प्रॉफिट्स कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे आएंगे। मार्केट कभी आसान होगी, कभी कठिन होगी, लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी मजबूत है तो बाहरी परिस्थितियां में आपको आसानी से नहीं हिला पाएंगी। यही कारण है कि काइजन ट्रेडर हर ट्रेड को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। विनिंग ट्रेड उसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाती, लूजिंग ट्रेड उसे तोड़ती नहीं, क्योंकि उसका फोकस आउटकम पर नहीं इंप्रूवमेंट पर होता है। वह जानता है कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि वह कल से थोड़ा बेहतर हो। यही सोच एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स का आधार बनती है, और यहीं पर अधिकांश लोग एक बहुत बड़ी सच्चाई को समझते हैं। सक्सेस कभी अचानक नहीं आती। जब लोग किसी ट्रेडर की सफलता देखते हैं तो उन्हें सिर्फ परिणाम दिखाई देता है, उन्हें वह सैकड़ों सुबह नहीं दिखाई देती जब उसने डिसिप्लिन चुना। उन्हें वह हजारों छोटे डिसीजंस नहीं दिखाई देते जिनमें उसने इमोशंस पर कंट्रोल रखा। उन्हें वह संघर्ष नहीं दिखाई देता जिसमें उसने अपनी पुरानी आदतों को धीरे धीरे बदलकर नई आइडेंटिटी बनाई। लेकिन वही अदृश्य फैसले उसकी सफलता की नींव होते हैं, और यही काइजन का वास्तविक अर्थ है। यह सिर्फ इंप्रूवमेंट की फिलॉसफी नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यह हमें सिखाती है कि महानता किसी एक बड़े कदम में नहीं छिपी होती, वह उन छोटे कदमों में छिपी होती है जिन्हें हम रोज उठाते हैं। ट्रेडिंग में भी यही सत्य है। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, थोड़ा बेहतर पेशेंस दिखाते हैं, थोड़ा बेहतर डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। यही वह क्षण होगा जब आपको समझ आएगा कि असली जीत मार्केट पर नहीं थी, असली जीत अपने पुराने वर्जन पर थी। और जब एक ट्रेडर अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ देता है, तब वह सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता, वह एक काइजन ट्रेडर बन जाता है। एक ऐसा ट्रेडर जो जानता है कि सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि हर दिन बेहतर बनने की एक अनंत यात्रा है। और शायद यही वह यात्रा है जो अंततः न केवल आपकी ट्रेडिंग बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है।